क्या लगता है अब की बार में किस मुद्दे को लेके वोटिंग होनी चाहिए? रोजगार, शिक्षा, दवा। क्या लग रहा है कि सरकार नहीं दे पा रही है, दे पा रही है? बिल्कुल एजुकेशन फेल है, बिल्कुल इनके पास रोजगार में तो 0% वैल्यू है जी। रोजगार तो इन्होंने दिया ही नहीं है। हाँ, क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी आपको जो आपकी जरूरतें हैं वो? क्या लग रहा है अब की बार में जो ये सरकार अभी चल रही है बीजेपी की, ये सारे मुद्दों पे खरी नहीं उतरी? नहीं खरी उतरी है। लोग चाहे जो कहें, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा, ये आप लिख के ले लो। तो लिख के ले लो। ये बताइए, सरकार बीजेपी की ही बनाओ, लेकिन आप अपनी बात तो पहुंचाओ इनसे। चाहिए आपको सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए? आप क्या कर रहा हूँ? कितना कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं। पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्या चीज? क्या नाम है आपका? प्रकाश चौधरी नाम है। प्रकाश चौधरी। क्या लग रहा है, अभी दोनों लोग बात कर रहे थे मित्र हैं, जैसे सरकार सर्विस क्यों दे नहीं रही है, लेकिन आपकी क्षमता नहीं, आप वहाँ तक पहुँच पाए। जितनी भी सीटें हैं ऊपर लेवल पे सब खाली चल रही है, लेकिन आप और हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। कौन कर रहा है? मोदी का तंत्र लीक कर रहा है। पेपर लीक हो रहा है, लेकिन मोदी के सरकार में पता चल रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, लेकिन और सब सरकारों में पेपर लीक होता था तो पेपर को दबा दिया, जब पता ही नहीं चलता पेपर लीक हो 4 साल बाद जाएगा, फिर जब शादी विवाह हो जाएगी। भाजपा ही आएगी। अरे यार, मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, तो कैसे समझ में आ रहा है? मित्र क्या नाम है आपका? आजाद शेख। आजाद शेख साहब, क्या लगता है, अभी 2-3 मित्र बात कर रहे थे आपस में, कुछ बता रहे हैं कि इसमें मोदी की या मोदी सरकार की कमी है। आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे को लेकर चुनाव होना चाहिए? देखिए, पेपर लीक होने में मोदी की कोई कुछ भी नहीं है। हाँ। सारी पब्लिक की है। हम ही लोग बेवकूफ है। हाँ। हमारी ही सरकार है, हम ही सरकार को बैठ के चला रहे हैं। सारी कमियां हमारी है, सारी काम चला रहे हैं। देखिए ना, अच्छा। बस में नहीं बैठे हैं, ये हमारी ऑफिस है, यहाँ बैठ के हम सरकार चला रहे हैं। पेपर लीक हो गया ना, अच्छा। तो ये जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छा। हाँ, ये जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छा। और भी कुछ होता है ना, दंगा फसाद होता है ना, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो शेख साहब, लग रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है दंगे बढ़ गए हैं। बड़ी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। लोकसभा का चुनाव अपने चरम पे है और बस्ती का भी 25 मई को यहाँ पे मतदान होना है, क्योंकि यहाँ से बस बन के जा रही है और लोगों को सुविधाएं क्या मिल रही है बस में, उन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे बस का हाल क्या है, या वहाँ पे बैठने वाले यात्री कितने खुश हैं, सरकार से कितने खुश हैं, या फिर लोग बाग क्या अपनी राय देना चाहते हैं। जरूर जाएंगे। हम कहेंगे कैमरामैन साहब एक बार बस में चलिए और बस वालों को दिखाइए, वहाँ पे जो यात्री हैं उनसे आज बात करना चाहेंगे कि एक्चुअल क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से यहाँ पे इन लोगों को मिल रही हैं, कितने संतुष्ट हैं इस सरकार से, या फिर सरकार के खिलाफ है या फिर सरकार के साथ है। क्या नाम है आपका बाबू? मोहम्मद आलम। आरिफ। मोहम्मद आरिफ, कहाँ जा रहे हो? कप्तानगंज से। क्या लगता है अब की बार जैसे नवयुवक हो किस मुद्दे पे वोटिंग करना चाहिए? थोड़ा तेजी बोलो। बेरोजगारी पर, आप बेरोजगारी पे वोटिंग करना चाहिए। और भी कोई मुद्दे हैं आपके? क्या नाम है जैसे आपका? विजय प्रकाश गुप्ता जी। अभी कहाँ यात्रा हो रही है? फैजाबाद तक। क्या लगता है वोटिंग किस मुद्दे पे करके होनी चाहिए? विकास के मुद्दे पे विकास हो रही है सर। विकास हो रहा है? बिल्कुल हर चीज मिल रहा है सरकारी। जिस गाड़ी से अभी आप बैठे हुए हैं अयोध्या जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि गाड़ी की पूरी ये जो कंडीशन है वो ठीक ठाक है? ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है। मतलब विकास पे वोटिंग करनी चाहिए और विकास हो रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं? छावनी हर्रैया। क्या लगता है नवयुवक हैं किस मुद्दे पे वोटिंग करनी चाहिए? महंगाई और बेरोजगारी के। क्या लगता है महंगाई बढ़ी है, घटी है या सही चल रहा है? बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई चरम सीमा पे है। तो क्या लगता है आपकी बार? गैस सिलेंडर बहुत महंगा है, दाल महंगा है, महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। महंगाई, बेरोजगारी बहुत बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है।
चलिए, क्या नाम है आपका? क्या क्या नाम बताइए? शकीलुन निसा जी। शकीलुन निसा जी, क्या लगता है आपकी बार में वोटिंग कैसे होनी चाहिए, किस मुद्दे को लेके? महंगाई ज़्यादा है, लोगों को कमाई कम है, उसमें परेशानी बहुत है। हाँ, यही सब है, लड़कन की पढ़ाई लिखाई। लगता है कि सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ किया है, नहीं किया है? किया है, किया है। किया है। तो संतुष्ट है सरकार से, नहीं है? है। संतुष्ट है सरकार से। चलिए, आ जाइए भाई। चाचा बैठे हुए, आप ही बता दीजिए, क्या नाम है आपका? रेचन जी, कहाँ जाना है आपको? कप्तानगंज तक। क्या लगता है कि किस मुद्दे को लेके वोटिंग करनी चाहिए? मोदी के लिए। मुद्दा कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? शांति जी, अब की बार में वोटिंग किस मुद्दे को लेके करनी चाहिए? मोदी के नाम पे वोटिंग करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? हंसिका। हंसिका, क्या लगता है कि वोटिंग किस मुद्दे को लेके करनी चाहिए? इसके बारे में हम कोई ये नहीं दे सकते। वोटिंग करने जाती है, नहीं जाती है? जाते हैं, लेकिन मुद्दा नहीं पता है। चलिए खैर, बताओ बताओ यार, नवयुवक को कुछ तो बोलना ही चाहिए, और अब नहीं बोलोगे कब बोलोगे? क्या नाम है आपका? विश्वजीत सिंह। सिंह साहब, क्या लगता है, नवयुवक हैं आप, किस मुद्दे को लेके वोटिंग होनी चाहिए? वही मुद्दे जो जैसे करेगा सर वैसे पाएगा तो क्या लगता है कि सरकार इससे पिछली वाली जो सरकारें थी वो सही काम कर रही थी, या ये बेटर काम है? ये बेटर काम कर रही है, सही चल रहा है मतलब आपके हिसाब से? क्या नाम है? क्या? पूनम जी, क्या लगता है, आप हाउस वाइफ हैं, घर पे खाना वाना बनाती हैं? क्या लगता है, सब कुछ सही चल रहा है? सही तो चल रहा है हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से सही चल रहा है? पहले की सरकार सही या आपकी बार सरकार सही? यही सरकार सही है। क्या नाम है चाचा? रामोद जी, कहाँ जा रहे हैं? कप्तानगंज तक। क्या लगता है कि बस्ती में अब की बार वोटिंग किस मुद्दे को लेके होनी चाहिए? भाजपा सरकार है, मुद्दा कोई नहीं है। क्या नाम है भाई? है? बोलना ही नहीं है कुछ? क्या बोले हैं यार, नवयुवक को कुछ बोलोगे नहीं तो जाएगी कैसे आवाज आप लोगों की? क्या बोले? क्यों? क्या बोले बताइए? वजह क्या है कि नहीं बोलना चाह रहे हैं? वजह कोई भी नहीं है, कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। क्या बोले आप बताएं? ये आप बताओगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको? क्या दिक्कत बताएं? सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। मतलब दुखी है क्या ज्यादा? काफी दुखी होंगे भैया। हाँ, काफी दुखी होंगे। दुखी नहीं है काफी दुखी होंगे भाई। नवयुवक है यार, कुछ तो बोलना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए, रखना चाहिए। वो कुछ नहीं बोला। ठीक है। क्या नाम है आपका? अजय जी, क्या लगता है अब की बार में किस मुद्दे को लेके वोटिंग होनी चाहिए? रोजगार, शिक्षा, दवा। क्या लग रहा है कि सरकार नहीं दे पा रही है, दे पा रही है? बिल्कुल एजुकेशन फेल है, बिल्कुल इनके पास रोजगार में तो 0% वैल्यू है जी। रोजगार तो इन्होंने दिया ही नहीं है। हाँ, क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी आपको जो आपकी जरूरतें हैं वो पूरी कर देगी? बिल्कुल देखिए, ये सरकार को दो मौका दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट को, भारत सरकार को भी मौका दिया गया। इन लोगों ने किसी तरह से भी केवल सुधार करने की तनिक भी कोशिश नहीं की। अच्छा, युवा बेरोजगार हो गए। किस सरकार से उम्मीद है आपको? अब जो सरकार नक्श जब बदलेंगे तो उससे वो उम्मीद करके ही बदलेंगे। क्या नाम है आपका? ऋतिक मित्र साहब, अब की बार बताइए क्या मुद्दा होना चाहिए? शिक्षा को लेकर होना चाहिए, सरकारी स्कूल की व्यवस्था जो है उसको लेकर होना चाहिए, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ों का होना चाहिए। क्या लग रहा है अब की बार में जो ये सरकार अभी चल रही है बीजेपी की, ये सारे मुद्दों पे खरी नहीं उतरी? नहीं, खरी उतरी है। लोग चाहे जो कहें, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा, ये आप लिख के ले लो। लिख के ले लें। नहीं, ये आप ये बताइए, सरकार बीजेपी की ही बनाओ,
लेकिन आप अपनी बात तो पहुंचाओ इनसे। चाहिए आपको सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं कि कोई बिना पढ़े नौकरी ले ले? बिना पढ़े? मैं भी पढ़ रहा हूँ। बिना पढ़ रहे हैं आप, दे नहीं रही है, आप बिना वहाँ पढ़ तक रहे पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्या चीज? क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश चौधरी नाम है। प्रकाश चौधरी। क्या लग रहा है? अभी दोनों लोग बात कर रहे थे, मित्र हैं। जैसे सरकार सर्विस क्यों दे नहीं रही है, लेकिन आपकी क्षमता नहीं, आप वहाँ तक पहुँच पाए। जितनी भी सीटें हैं ऊपर लेवल पे सब खाली चल रही है, लेकिन आप और हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है युवाओं में वो प्रतिभा नहीं जा है? रहा है पेपर, जाओगे कैसे? आप मांगा बताओ ना। मोदी जी कौन कर रहा है? मोदी का तंत्र लीक कर रहा है। पेपर लीक हो रहा है, लेकिन मोदी के सरकार में पता चल रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। अच्छा। लेकिन और सब सरकारों में पेपर लीक होता था तो पेपर को दबा दिया, जब पता ही नहीं चलता पेपर लीक हो 4 साल बाद भाई और पता चलेगा, जब एज ओवर हो जाओगे ना पता चल जाएगा। क्या कह रहे हैं? एज ओवर हो जाएगा तब पता चलेगा। पता चल जाएगा, एज ओवर होगा पता चल जाएगा, फिर जब शादी विवाह हो जाएगी। भाजपा ही आएगी। अरे यार मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ, कैसे समझ में आ रहा है? मित्र क्या नाम है आपका? आजाद शेख। आजाद शेख साहब, क्या लगता है? अभी 2-3 मित्र बात कर रहे थे आपस में, कुछ बता रहे हैं कि इसमें मोदी की या मोदी सरकार की कमी है। आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे को लेकर चुनाव होना चाहिए? देखिए, पेपर लीक होने में मोदी की कोई कुछ भी नहीं है। हाँ। सारी पब्लिक की है, हम ही लोग बेवकूफ़ है। हाँ। हमारी ही सरकार है, हम ही सरकार को बैठ के चला रहे हैं। सारी कमियां हमारी है, सारी खामियां हमारी है। हाँ, ठीक है। बाकी मोदी की कोई गलती नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं है, सारी गलतियां पब्लिक की है। हाँ। हम यहाँ बैठ के सरकार चला रहे हैं, देखिए ना। अच्छा। बस में नहीं बैठे हैं, ये हमारी ऑफिस है, यहाँ बैठ के हम सरकार चला रहे हैं। पेपर लीक हो गया ना, अच्छा। तो ये जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छा। हाँ, ये जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छा। और भी कुछ होता है ना, दंगा फसाद होता है ना, इसके जिम्मेदार मैं हूँ। तो शेख साहब, लग रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है दंगे बढ़ गए हैं क्या? अब आपको नहीं पता है क्या? आप यहाँ नहीं रहते क्या? आप ही बताएंगे ना, दंगे कहाँ हुए हैं बताइए। रहा हूँ, वो बात सही है। शेख आप साहब, न्यूज़ दंगे एंकर कहाँ हैं। हुए हैं बता दीजिए। रिलैक्स, आप न्यूज एंकर हैं, बताइए। आपको तो पता होगा क्या चीज? कि दंगा बढ़ा है या नहीं बढ़ा। आपसे ज्यादा मुझे नहीं मालूम है। नहीं, जैसे आप बताएं कि दंगे होते हैं, वो इसकी जिम्मेदार केवल पब्लिक नहीं होती है, सॉरी पब्लिक होती है। कटाक्ष कर रहे हैं आप जिस तरीके से। हम कह रहे हैं कि इससे पहले जो सरकारें थी उसमें बताते हैं कि दंगे ज्यादा होते थे, लेकिन इस तरह के नहीं होते थे। इस तरह के मतलब क्या? जैसा हो रहे हैं। मतलब अभी कौन से दंगे हो रहे हैं वो कहीं भी हमको देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए कैसा दंगा हो रहा है, कैसा फसाद हो रहा है, किस चीज को तो आप बताओगे, वही चीज हम दिखा रहे हैं। हर एक जगह पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। नहीं, इसके दंगे अलावा कहाँ और हुए? भी हो शेख रहा है। साहब, दंगे कहाँ हुए? कहाँ नहीं हुए? वो हमको बताइए। बस्ती का बता दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बस्ती, मैं बस्ती का ही रहने वाला हूँ। बस्ती में कहाँ दंगे हुए बताइए? अच्छा, जरूरी है बस्ती में होना? फैजाबाद में कहाँ हुआ मेरे बता घर होना? दीजिए। फैजाबाद में कहाँ हुआ बता दीजिए। फैजाबाद हर जगह हो रहा है डुमरियागंज भाई। में कहाँ हुआ बता दीजिए। आपके मंडल क्षेत्र में कहाँ हुआ हमारे बता यहाँ दीजिए। नहीं हो रहे हैं ना अच्छा, भाई। हुआ कहाँ वो बता हमारे यहाँ दीजिए। नहीं हो रहे हैं ना, हुआ कहाँ? बहुत जगह हो रहे हैं। इलाहाबाद में हो रहे हैं, इलाहाबाद मुंबई में कौन हो सा रहे हैं। दंगा हुआ बताइए? काहे नहीं हुआ भाई? बताइए हमको। वो मुदस्सिर करके एक लड़का मारा गया था, किसमें मारा गया था? देखिए, मॉब लिंचिंग जो हाँ, हुई मॉब एक लिंचिंग लोगों की नहीं, अभी तो कोई बहुत सारी की है। अच्छा, शुरुआत हुई है तभी तो हो रही है। नहीं, हम ये आप ये कह सकते हैं केवल नहीं ना कि केवल मुस्लिम मरा, हिंदू नहीं मरा, ये मेरा हिंदू कहना को नहीं जाके है मार के आगे। अब मैं आप लड़ेंगे तो दोनों में से एक को तो जाना ही है ना भाई। तो मतलब गलती आप आपकी है। गलती तो हमारी है ना। अब हमें लड़ा कौन रहा है? देखिए बेरोजगार युवा जब मान रहे हैं, बेरोजगार युवा जब ऐसे दोनों भाई मान रहे हैं, तो ये जान ही लीजिए कि अब रोजगार की कोई जरूरत ही नहीं है। जब ऐसे दो पढ़ने वाले लोग कह रहे हैं सरकार तो कह रही है कि हम रोजगार पे रोजगार दिए जा रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दे हाँ, रहे तो हैं। रोजगार दिखे तो दिखे, मतलब कर भी नहीं रहे। रोजगार दिखना चाहिए ना। अब विकास किए जा रहे हैं, दिख रहा ही नहीं। एक अभी पेपर कोई हो जिसमें लीक न हुआ हो, और लीक कौन किया?